मोटरसाइकिल बाहर खड़ा किस जगह पे खड़ा? साइड में गेट। वालेकुम सलाम अहमद। अच्छा, आप सब जो है ना रोल नंबर पहले ही लिखें और नेम बाद में। लास्ट टाइम इनर प्रोडक्ट स्पेस किया था। आज जो है वो हमने नॉर्म करना है, नॉर्म और अ लेंथ ऑफ अ वेक्टर। उसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस भी यूज होगी, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनर प्रोडक्ट स्पेस डेफिनेशन के अंदर 3 कंडीशंस थी जो सेटिस्फाई की थी। वेक्टर की वेक्टर के साथ प्रोडक्ट, जिसे हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 शो करनी थी। एंड सेकेंडली फर्स्ट कंडीशन के अंदर ही हमने दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को 0 लेते हुए शो करना था कि वेक्टर 0 है। एंड इफ एंड ओनली कंडीशन के साथ वेक्टर 0 लेते हुए दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी शो की थी कि वो दोनों भी आपस में 0 है। सेकेंड कंडीशन ये थी कि v1 v2 के साथ प्रोडक्ट ले लें या v2 v1 के साथ ले लें, दोनों सेम है। थर्ड कंडीशन यहाँ पर ये थी a v1 प्लस b v2 दो वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके थर्ड वेक्टर के साथ उनकी डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो वो हमारे पास दोनों वेक्टर्स के साथ सेपरेट डॉट प्रोडक्ट लेके स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, तब भी कंडीशन जो है वो सेम आती है। ठीक है, आज जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये इसके 1 2 3 एग्जांपल की थी और क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज में था हमारे पास, जिसके 2 पार्ट थे। आज जो है नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर है। लेट v बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। v जो वेक्टर स्पेस, सबसे पहले v वेक्टर लिया था, उसके वेक्टर स्पेस को प्रूव किया जो चैप्टर नंबर 6 में था। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में वेक्टर स्पेस को हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव किया। अभी जो ऊपर मैंने 3 एक्सियम डिफाइन किए हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से। अब कहता है जो v वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म में है एंड v बिलोंग्स टू v, उसका एक वेक्टर हमने चूज किया v जो v में से लाई कर रहा है। देन द रियल नंबर कहता है आपके पास जो है रियल नंबर ही आएगा v विद v डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट एंड स्क्वायर रूट। तो उसने रियल नंबर बोला है, क्यों बोला है? क्योंकि स्क्वायर रूट में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट लोगे कांस्टेंट की फॉर्म बनेगी। स्क्वायर रूट में है तो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, इसलिए इसे यहाँ पे रियल नंबर मेंशन किया गया। इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ v एंड इज डिनोटेड बाय, इसे कहता है नॉर्म ऑफ v बोलेंगे या डिनोट करेंगे इसे इस फॉर्म में नॉर्म के साथ। सिंबल इसका ये दिया गया है, v के साथ 2 लाइंस शो की लेफ्ट और राइट पे। सिंगल लाइन होती है तो हम उसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डबल लाइन है तो वो नॉर्म कहलाती है। सिमिलरली कहता है हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v नॉर्म, ये मैंने सिर्फ रफ में लिखा हुआ है यहाँ पे, v नॉर्म इज इक्वल टू v इनर प्रोडक्ट विद v एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ v। इफ v नॉर्म इज इक्वल टू 1, v का नॉर्म अगर 1 है, दैट इज तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 1 आती है।
v inner product with b is equal to 1, then v is called a unit vector. तो v हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर है और इस है टू बी नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, और ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर के कहीं होता है। यूनिट वेक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका सिंगल वन ही हमारे पास इनर प्रोडक्ट के बाद वन आंसर आता है। वन को हम यूनिट भी बोलते हैं, तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा, तो कहता है उसे हम यूनिट वेक्टर के साथ साथ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं। एनी वेक्टर, नॉन वेक्टर, यू, अब कोई सा भी वेक्टर उसने और अदर चूज कर लिया, यू कहता है नॉन जीरो वेक्टर है, उसको हम नॉर्मलाइज फॉर्म में वन आ जाए तो वेल एंड गुड, नॉर्मलाइज फॉर्म खुद ही बन जाती है। अगर कोई नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है तो कहते हैं उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके वन ओवर नॉर्म, नॉर्म के रेसिप्रोकल से, या सिंपल यहाँ पे डिवाइड इट बाय नॉर्म, उस वेक्टर के नॉर्म से उसे डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसकी नॉर्मलाइज फॉर्म कहलाती है। 10 n कोई सा भी हम वेक्टर ले गया, उसकी नॉर्मलाइज फॉर्म हमने u की बनानी है, तो u की नॉर्मलाइज फॉर्म को उसने नेम दिया n का। n इज इक्वल टू 1 ओवर u नॉर्म, मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा था तो मल्टीप्लाई बाय u के साथ इसका नॉर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो u ओवर u नॉर्म डिवीजन में आ जाएगा। इज आ यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है। एंड वी से दैट द वेक्टर u हैज बीन नॉर्मलाइज्ड, और हम कह सकते हैं कि u जो है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में आ जाएगा। और उसकी नॉर्मलाइज फॉर्म चेक करने के लिए इसका दोनों साइड पे नॉर्म लेंगे, n नॉर्म इज इक्वल टू u ओवर u नॉर्म एंड होल नॉर्म, नॉर्म लेंगे तो आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू को सेपरेट नॉर्म हो जाएगा, u के ऊपर, नीचे u के नॉर्म के ऊपर दोबारा नॉर्म। एक चीज का नॉर्म लिया गया है उसको दोबारा नॉर्म लेंगे तो वो एक सिंगल नॉर्म ही शो करेगा। क्यों करेगा वो मैं बता देती हूँ कि अगर आपके पास 3 का नॉर्म आ रहा है, मीन 3 स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट दोबारा भी आप ले लोगे, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर दोबारा कैंसिल होकर आंसर जो है वो सिंपल फिर 3 ही रह जाएगा। इस कंडीशन में कहता है आपके पास उस चीज का नॉर्म लिया गया और दोबारा बोला गया उसका नॉर्म ले, तो दोबारा नॉर्म लेने की कंडीशन नहीं रहती क्योंकि सेम वही आंसर आता है, कांस्टेंट आंसर आ रहा होता है। कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन के बाद आंसर जो है आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे नीचे नेक्स्ट पे है एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द नॉर्म ऑफ v, v का नॉर्म फाइंड करना है जो कि मेरे पास आ रहा है, v वेक्टर दिया गया 3 और 4 बिलोंग्स टू R2, R2 में से लिया गया है, 2 डायमेंशनल रियल नंबर्स की फॉर्म में। विद रिस्पेक्ट टू कहता है नॉर्म जो लेना है वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के साथ लेना है। एंड द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड इन एग्जांपल 3, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस v वेलोसिटी में मैंने आपको क्लियर की थी, किस फॉर्म में थी हमारे पास, उसमें Rn के लिए दी गई थी सेम एलिमेंट्स का, फर्स्ट के साथ, सेकंड एंड थर्ड के साथ फर्दर मल्टीप्लिकेशन की थी, जो मैं यहाँ पे आपको दोबारा डिफाइन कर देती हूँ किस फॉर्म में थी। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस और एग्जांपल नंबर 3 में जो ली गई है उसके अकॉर्डिंग क्या था आपने इसे सॉल्व करना है। लेट u v बिलोंग्स टू Rn वेयर u इज इक्वल टू u1 u2 u3 सो ऑन un एंड v इज इक्वल टू v1 v2 v3 सो ऑन vn की फॉर्म में। Then the dot product, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली थी, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एंड सो ऑन। इसी तरह nth जो वेक्टर है उसका एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई बाय हो रहा है लास्ट वाले से। और ये थी हमारे पास Rn डायमेंशन के लिए यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर 2 के लिए दी जाए तो 2 के लिए फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड के साथ। 3 के लिए बोला जाए तो 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी फॉर्म के साथ कहता है हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ इसे सॉल्व करेंगे। v की इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं v के साथ, तो क्या होगा 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, v को v के साथ ही, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, तो ये 3 क्रॉस 3, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, 4 मल्टीप्लाई 4, 3 और 4 9 एंड 4 और 4 आपके पास 16 आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका जो आंसर बनेगा वो बनता है यहाँ पे 25। Therefore v norm is equal to square root of 25 is equal to 5। इन सेकंड केस उसने क्या बोला था, डॉट प्रोडक्ट जो एग्जांपल नंबर 3 में डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व करना है। ये एग्जांपल नंबर 3 है मेरे पास, इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसे डिफाइन करूंगी तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1। ये u और v की भी हमने सेम की लेनी है, तो ये जो नीचे u की दी गई है ये वाली u की u के साथ, उसको सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग। u1 स्क्वायर जो कि बनेगा x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस x2 x1 प्लस 3x2 स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन होगी x1 x2 मल्टीप्लाई हो या x2 x1 मल्टीप्लाई हो, दोनों सेम है, ठीक है, तो वो -2 के साथ ऐड होके आ जाएंगे। अब इस इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कहता है हमने अपना नॉर्म फाइंड करना है।
यहाँ पे मेरे पास डिफाइन किया गया है थर्ड एग्जांपल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर 3 स्क्वायर, सेकंड वैल्यू और फर्स्ट मल्टीप्लाई होंगे जो कि मेरे पास 3 और 4 12 बनता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 24 एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई विद 3 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर जो है वो 33 आता है। वी नॉर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 33 आपका आंसर है। अब एग्जांपल नंबर 6 जो दी गई है वो नॉर्मलाइज फॉर्म पूछी है उसने। हमने अब नॉर्मलाइज फॉर्म फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू 1 2 1 बिलोंग्स टू R3। तैयब अली को कहाँ से समझ नहीं है जरा बताना। तैयब अली किधर से समझ नहीं आई बोलो जल्दी से। रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले उसने बोला है हमारे पास कि नॉर्मलाइज फॉर्म निकालनी है। सेकंड रिपीट कर दो, ठीक है। सेकंड केस आपके पास यहाँ पे एग्जांपल में उसने सिर्फ डेफिनेशन एग्जांपल 3 का रेफरेंस यूज किया है। रेफरेंस यूज करते हुए क्वेश्चन इस तरह पेपर में नहीं आएंगे। दी जाएगी चीज यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है। ये मेरे पास है, मैं इसको शो कर देती हूँ। ये इनर प्रोडक्ट है वेक्टर की वेक्टर के साथ सेम के साथ। एग्जांपल जो हम कर रहे हैं इस वक्त उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। x1 3 है, x2 4 है, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर 12 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 24 एंड इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ। ये इनर प्रोडक्ट क्वेश्चंस में डिफाइन होगी। रेफरेंस सिर्फ अभी यूज हो रहे हैं, बुक के अंदर एक दूसरे के अंदर से रेफरेंस यूज किए जा सकते हैं, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा है इनर प्रोडक्ट डिफाइन इन एग्जांपल 3। उसके अकॉर्डिंग कहता है नॉर्म निकालो, ठीक है। अब क्लियर है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ उसका नॉर्म लिया है। नॉर्म क्या है, यहाँ पे उसने ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको बेशक क्वेश्चन में मत लिखें, सिर्फ ये लिखें v डॉट v और सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन को शो करें और उसका नॉर्म लेके फिर बता दें कि नॉर्म किस फॉर्म में है, ठीक है। अब क्लियर है। और अहमद फैज खालिद क्या हुआ है बोले मैम, ठीक है। अब एग्जांपल 3 थी, नॉर्मलाइज फॉर्म निकालनी है। नॉर्मलाइज फॉर्म में दोबारा डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ कि नॉर्मलाइज फॉर्म के लिए डेफिनेशन क्या है। वेक्टर ओवर वेक्टर का नॉर्म डिवाइड करेंगे तो उसकी नॉर्मलाइज फॉर्म निकलती है, ठीक है। आगे नॉर्मलाइज यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसका दोबारा नॉर्मल, अभी सिर्फ नॉर्मलाइज बोला है तो हमने सिंपल ये चीज करनी है, ये वेक्टर और वेक्टर का नॉर्म नीचे डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 6, नॉर्मलाइज v दिया हुआ है 1 2 1 बिलोंग्स टू R3। नॉर्मलाइज फॉर्म निकालनी है तो वेक्टर का नॉर्म निकालेंगे। हमेशा इनर प्रोडक्ट अगर नहीं डिफाइन की गई तो वेक्टर का नॉर्म हमने एक लीडर इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ ही निकालना है कि v को जब v से मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्म बनेगी कि उसके तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर आएगा। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में 5 दिया गया ये रॉन्ग है, 4 + 1 + 1 6 आता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 बनेगा, ठीक है। क्लियर है। दस द नॉर्मलाइज वेक्टर कहता है सो हमारे पास जो नॉर्मलाइज वेक्टर बनेगा वो नॉर्मलाइज वेक्टर क्या आएगा, ऊपर जो वेक्टर v दिया गया है उसके ऊपर ये नीचे वाला वेक्टर डिवाइड कर देंगे तो ये 1/√5, 2/√5 और 1/√5, ये नॉर्मलाइज वेक्टर ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक। इससे फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 इनर प्रोडक्ट डिफाइन करनी थी, वो हम लोगों ने पहले कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन जो है फाइंड द नॉर्म ऑफ 2 3, एक वेक्टर दिया गया है उसका नॉर्म कहता है फाइंड करना है। अब आपने 2 3 बिलोंग्स टू R3 विद रिस्पेक्ट टू नंबर 1 पे एक यूजर इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ करना है, वही के वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेकंड के साथ। सेकंड इसका पार्ट करेंगे हम द इनर प्रोडक्ट ऑफ प्रॉब्लम 1 एंड पार्ट नंबर 1 अबव डिफाइन। ये इनर प्रोडक्ट जब डिफाइन की गई है इसके अकॉर्डिंग हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड है हमारे पास।
Find a norm of 2, 3 belongs to R3 with respect to Euclidean inner product space on R square. यहाँ पे दोबारा उसने डिफाइन कर दिया है कि अगर मतलब फर्दर आप दोबारा डिफाइन करना चाहो तो किस फॉर्म में होगी। यू और बी दो वेक्टर्स हैं, यू और बी यहाँ पे सेपरेट उसने डिफाइन कर दिए हैं। इनर प्रोडक्ट कैसे ली थी हमने यूक्लिडियन एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 में एनएफ के साथ कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। सेम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u1 मल्टीप्लाई u1 तो u1 स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस u2 मल्टीप्लाई बाय u2 और u2 का स्क्वायर आ जाएगा। u नॉर्म इज इक्वल टू क्या बनेगा, u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, u1 और u2 के एलिमेंट्स क्या है 2 और 3 एंड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 13 आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि 4 प्लस 9 जो है वो 13 मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड इनर प्रोडक्ट डिफाइन एज, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में जो डिफाइन की गई थी सॉरी फर्स्ट में, वो इनर प्रोडक्ट यहाँ पर उसने पहले लिखी है, डिफाइन किया, सिंप्लीफिकेशन करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया। u1 v1 ये इनर प्रोडक्ट क्वेश्चन में डिफाइन है। ठीक है, ये देखिए ये u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u2 v1 प्लस 5 u2 v2। सेम लोग है, ये u और v के साथ है, डिफरेंट के साथ है, सेम करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा u1 स्क्वायर माइनस 2 u1 स्क्वायर सॉरी u1 u2 माइनस 2 u2 u1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और उसकी डिटेल से भी सॉल्व किया। ये देखिए u की u के साथ लेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट माइनस 2 u1 u2 माइनस 2 u2 u1 प्लस 5 u2 एंड u2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे 2 और 2 और यहाँ पे u1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 5 u2 का स्क्वायर बनेगा। अब इसके अंदर सिर्फ हमने यहाँ पे पुटिंग करनी है अपने जो ऊपर 2 और 3 वेक्टर्स के एलिमेंट दिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये डॉट प्रोडक्ट होती है इनर प्रोडक्ट इसलिए उसने डॉट के साथ मेंशन कर दिया, डॉट 2 डॉट 3 प्लस 5 डॉट 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 और 3 कितने मल्टीप्लाई तो 24 आ जाएंगे प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 45 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन स्क्वायर रूट खत्म करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अभी तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर सिंपल फॉर्म थी, हमने नॉर्म निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सिंपल ही हमने नॉर्म ही निकालना है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में भी नहीं बोली गई। फाइंड द नॉर्म ऑफ डिफाइनिंग वेक्टर belongs to R4 because elements taking in the 4 dimensions with respect to Euclidean inner product space on R4। Euclidean inner product space दी गई है, इसको आप फर्दर ये सारा एक्सप्लेन मत करें because it's understood यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर आ जाता है। u1 स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर सेकंड एलिमेंट थर्ड एंड फोर्थ तमाम एलिमेंट्स में यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो ये 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/9 प्लस 1/36 बनेगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास सिम्प्लीफिकेशन के बाद आंसर बनेगा ये। सिम्प्लीफिकेशन के बाद आंसर जो बनेगा 65 स्क्वायर रूट ओवर 12 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। तो पहले मैं बुक से क्वेश्चन आपको बता देती हूँ क्या है। लेट बी डिनोटेड द वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। लेट बी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस हमने कोई सी भी चूज की है जिसके मैट्रिसेस के एलिमेंट्स जो हैं कहता है ओवर आर फील्ड में से लिए गए हैं जो कि रियल नंबर्स हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू बी, अगर दो वेक्टर्स ए और बी में से लिए गए हैं एंड ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए का मतलब है उसने कहा टी आर जो है वो टी आर का मतलब है ट्रेस ऑफ ए, कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए डिनोट द सम ऑफ, ये ट्रेस ऑफ ए क्या डिनोट करता है, कहता ये डिनोट करता है द सम ऑफ द मेन डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। मेन डायगोनल्स की एंट्रीज हैं उनका सम लेंगे, ए की जो डायगोनल्स की एलिमेंट एंट्रीज हैं जैसे यहाँ नीचे ए दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1 3
2 4 के -4 के साथ, तो डायगोनल की एंट्रीज का मतलब है 1 + -4 ऐड होंगे। शो डैट कहता है इनर प्रोडक्ट आपके पास दोनों मैट्रिसेस की इस फॉर्म में दी गई है। ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए। बी ट्रांसपोज लेके ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रेस लेंगे, तो इस मीन डायगोनल एलिमेंट्स का एंट्रीज का सम आएगा। इसे हमने शो करना है इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन बी, आल्सो फाइंड द नॉर्म ऑफ ए। और ये ए जो मैट्रिक्स दिया गया है, हमने इसका नॉर्म भी फाइंड करना है। सबसे पहले इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करेंगे, फिर इसका नॉर्म फाइंड करेंगे ए को। यहाँ पे लेट ए बी दो कोई से भी वेक्टर चूज किए एलिमेंट्स के साथ a1 a2 b1 b2 और इसी फॉर्म में 3 और 4 के साथ। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसको इनर प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन उसका ट्रेस लेना है। ट्रेस किस फॉर्म में आएगा ये देखें, बी ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लें या कॉलम को रोज में कर लें। कन्वर्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्म में है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये फॉर्म बनेगी। अब उसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, ए बी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे आप इसको देखो जरा, इस मैट्रिक्स का अगर मैंने ट्रेस लेना है तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या बनेगा, इस मैट्रिक्स का ट्रेस यही आएगा, इसके डायगोनल्स की एंट्रीज का सम। फर्स्ट डायगोनल की एंट्री मेरे पास क्या है, ये b1 a1 प्लस b3 a3। सेकंड जो इसके डायगोनल्स की एंट्री बन रही है वो क्या बन रही है, यहाँ पे सेकंड एंट्री मेरे पास आ रही है b2 a2 प्लस b4 a4। डायगोनल्स की एंट्री को सम कर लें तो ये हमारे पास इसका ट्रेस निकल आएगा। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट इनर प्रोडक्ट की कंडीशन क्या थी, सेम एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेम एलिमेंट। सेम का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम सेम के साथ, तो हमारे पास ए का डॉट प्रोडक्ट विद ए, ये ऊपर ए और बी का लिया है, सेम का सेम के साथ लेंगे तो यहाँ बनेगा a1 a1, b1 की जगह पे a1 आ जाएगा, b2 की जगह पे a2, b3 रिप्लेसिंग बाय a3, b4 रिप्लेसिंग बाय a4। सेम एलिमेंट सेम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये स्क्वायर्स बनेंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर। इसे हमने ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 शो करना है इनर प्रोडक्ट में। सबसे फर्स्ट कंडीशन में पॉइंट नंबर 1 यही है, सेम की सेम के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, उसे ग्रेटर देन 0 शो करेंगे और इसे 0 शो करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट, तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडरस्टूड है, वो हमारे पास पॉजिटिव आंसर देता है। और जैसे ही वो 0 प्लस होते हैं तो वो मजीद ग्रेटर देन आंसर देते हैं। नेगेटिव का साइन आएगा तो हम श्योर नहीं है कि वो इक्वल टू 0 आंसर हमारे पास आता है या ग्रेटर देन 0 होता है, वो लेस देन 0 की फॉर्म की कंडीशन भी हो सकती है। सेकेंड कंडीशन में इसमें हमने प्रूव करना है इफ ए विद ए इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये हमने इसके साथ अभी ली है और हमने इसे शो करना है कि ए जो इसके अंदर वेक्टर्स एज ए मैट्रिक्स यूज हो रहे हैं वो 0 है। दोनों की स्क्वायर्स कंप्लीट किए हैं ऊपर, वही वहाँ से उसने वैल्यूज को ले इक्वल टू 0, स्क्वायर्स आ रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स इक्वल टू 0 लेंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लोगे, सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे, इसमें ए के तमाम एलिमेंट 0 है। अब ओनली इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, ए 0 लिया है, ए के तमाम एलिमेंट 0 है, उनका स्क्वायर लेंगे तब भी वो 0 रहेंगे, ऐड कर लेंगे तब भी 0 है। इट्स मीन आपके पास दोनों की इनर प्रोडक्ट भी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 फॉर्म में शो हो जाएगी। सेकंड कंडीशन ऑफ इनर प्रोडक्ट ट्रेस डेफिनेशन इज we will show AB inner product is equal to BA inner product. AB inner product जो ऊपर ट्रेस के साथ डिफाइन की गई थी वही यहाँ पे यूज की है, B1 A1 E2 A2 प्लस B3 A3 के साथ है। आप इसे ऑपोजिट करके लिखने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए A1 B1 A2 B2 A3 B2 से। थर्ड यहाँ पे जो है इसका पार्ट LE प्लस MB, डेफिनेशन में थर्ड पार्ट ये है, दो वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक वेक्टर बनाएंगे, उसके बाद थर्ड वेक्टर के साथ उसकी इनर प्रोडक्ट लेंगे जो क्या आएगी मेरे पास ट्रेस सी टी एल ए प्लस एम बी के साथ। इसमें सबसे पहले एल ए प्लस एम बी यहाँ पर डायरेक्ट उसने लिखा है, यहाँ पे शो कर देती हूँ आपको, एल ए प्लस एम बी ये फॉर्म दिए यहाँ पे इसमें, एल ए प्लस एम बी एम, सी लिया यहाँ पे, सी की फॉर्म क्या बनेगी, एल ए की जगह पे ए मैट्रिक्स प्लस एम बी की जगह पे बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया C1 C2 C3 C4।
मल्टीप्लाई करेंगे एल के साथ और एम के साथ बी को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे ऐड किया। फर्स्ट एलिमेंट एडिंग इन फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के साथ। और आपके पास जो थर्ड वाला वेक्टर था वो एज इट इज मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही इसको इनर प्रोडक्ट से निकालना है तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या था कि ट्रेस ऑफ सेकंड एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट। सेकंड क्या था मेरे पास यहाँ पे C1 C2, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज मेरे पास C1 C3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मैंने मेंशन किया है और आपके पास ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एज दिखा देगा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन उसने यहाँ पे आगे डिफाइन कर दी है। मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद उसका उसने ट्रेस लिया, ट्रेस मीनिंग उसके डायगोनल एलिमेंट्स को सम लिया। सम लेने के बाद इसको ओपन करेंगे, C1 C2 C3 C4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एल वाले हमने कॉमन ले लिए, एम वाले सेपरेट कर लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देखोगे कि एल वाले के साथ आपके पास AC वाली इनर प्रोडक्ट बन रही है और सेकंड वाले के साथ आपके पास BC की इनर प्रोडक्ट बन रही है। तो हेंस AB इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन P। अब जो सेकंड पार्ट दिया था क्वेश्चन में, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था A जिसका था इनर प्रोडक्ट निकालना है, सॉरी नॉर्म निकालना है। ऊपर मेथड दे दिया था सेम के साथ लेने के लिए, जो हमने इसी क्वेश्चन के अंदर ये इनर प्रोडक्ट्स लिए सेम के साथ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 प्लस A4 स्क्वायर, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर और उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास यहाँ पे इसका नॉर्म आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 5, let V be the vector space Px polynomials of all polynomials over R show that, यहाँ पे polynomials फॉर्म में उसने फंक्शन लिए कि fg फंक्शन विद इनर प्रोडक्ट विद फंक्शन किस फॉर्म में डिफाइन है, इंटीग्रल फॉर्म में। 0 to 1 इंटीग्रेशन है, कहता है f of t और g of t with respect to dt defines an inner product on V। अब इसे हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है कि ये V के लिए हमारे पास यहाँ पे इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के हिसाब से दी गई है। एफ जी की इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया किस तरह, अब हमने सॉरी डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, हमने उसे शो करना है कि वो इनर प्रोडक्ट है ओवर आर के लिए वेक्टर बी। इनर प्रोडक्ट के लिए सबसे फर्स्ट एलिमेंट कंडीशन यही है, सेम के सेम के साथ लेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ टी आ रहा है तो साथ में जी खत्म करके क्या करेंगे, सेम के सेम के साथ ले रहे हैं। एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई एफ ऑफ टी, यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो उनका स्क्वायर आ जाएगा। 0 से 1 उसकी इंटीग्रेशन है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ऑब्वियसली ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है क्योंकि इंटीग्रेशन एक एरिया को शो करती है, प्लेन रीजन को शो करती है और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और सेकेंडली फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन एफ with f dot product greater than equal to 0 आएगी। If f dot product with f is equal to 0, अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर सेकंड जो उसका पॉइंट है कि हमने उसको 0 लेते हुए फंक्शन को 0 शो करना है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है दोनों की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, हमने ऊपर डिफाइन की है, इसका स्क्वायर रूट आ रहा है। इंटीग्रेशन खत्म करने के लिए हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन खत्म होगी, फंक्शन का स्क्वायर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। फंक्शन का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट हो गया फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 0। ओनली इसके लिए ऑपोजिट करूंगी, फंक्शन 0 दिया गया है, फंक्शन के स्क्वायर भी लेंगे 0 और कन्वर्सली अब इसको प्रूव करेंगे तो उसका इंटीग्रल ले लेंगे, इंटीग्रेशन भी 0 है which means फंक्शन की इनर प्रोडक्ट भी 0 आएगी। सेकंड पार्ट है अब इसके अंदर, सेकंड पार्ट इस फॉर्म में है, आपके पास फंक्शन f of g की डॉट प्रोडक्ट ले लें या कहता है g of f की ले लें, दोनों सेम आती है। ठीक है, f of g लिया है 0 to 1 f t g t dt और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, f फंक्शन पहले लिख ले या g लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास ये भी हो जाएगा और एज के साथ है। दो फंक्शन स्केलर्स a और b के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और थर्ड के साथ उनकी प्रोडक्ट डिफाइन होती है। 0 to 1 a f t प्लस b g t के साथ a t dt और a 0 to 1 f t a और t के साथ a t को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है।
अहमद फैजान में अभी अटेंडेंस नहीं लगा रही, खामोशी से बैठी, जब लगाऊंगी फिर बताती हूँ। A0 to 1 FT GT HT जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, A और B कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर आ जाएंगे, आपके पास अंदर इनर प्रोडक्ट रह जाएगी FHT और GHT, hence FG is an inner product in B। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो अब आप लोगों ने खुद करने हैं, बाकी 2 जो हैं वो ऑर्थोगोनैलिटी वाले वो मैं कल आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। इसमें सिंपल है, डिफाइन किया गया है, साथ में एग्जांपल नंबर 2 बोला गया उसमें। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन है, लेट u1 u2 u3 जिस फॉर्म के वेक्टर्स हैं जो कि कॉलम मैट्रिक्स में दिए गए हैं, कॉलम वेक्टर्स हम इसे बोलेंगे। यूजिंग एग्जांपल 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या थी, उसके अंदर जो कहते हैं इनर प्रोडक्ट डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट है वो ये थी सी, डिटर्मिनेंट ऑफ C1 का ट्रांसपोज, फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो उन दोनों मैट्रिसेस का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे इसने डिफाइन किया है कि हमारे पास दोनों की हमने 3 दिए गए हैं, तीनों की आपस में लेनी है। द इनर प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर ऑफ अबव कॉलम वेक्टर्स, ईच पेयर का मतलब है कि हर एक का हर एक दूसरे के साथ लेना है, मतलब u1 का अपने u2 के साथ भी लेना और u3 के साथ भी। इसी तरह u2 का आपने u3 के साथ लेना क्योंकि u1 के साथ हम ऑटोमेटिकली ले चुके होंगे, ठीक। सेकंड पार्ट ये करना है द नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर, हमने इन तमाम वेक्टर्स का नॉर्म लेना है, नॉर्म सिर्फ उसी कंडीशन के साथ लेंगे कि एलिमेंट को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन किस फॉर्म में मल्टीप्लाई करनी है जो इनर प्रोडक्ट क्वेश्चन में डिफाइन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें डिफाइन किया गया क्वेश्चन के अंदर, आप लोग कभी लीव कर जाते हो फिर भी इसमें ऐड होने के लिए करते हो, एक बार खामोशी में बैठे रहो। यहाँ पे देखें सबसे फर्स्ट के अंदर तमाम का तमाम के साथ इनर प्रोडक्ट लिया, जैसे u1 का पहले u2 और u3 के साथ लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ u1 ट्रांसपोज u2, डिटर्मिनेंट लेंगे, ट्रांसपोज लिया पहले, फिर उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट के साथ आंसर जो है वो 6 आ रहा है। इस तरह बाकी भी चीजें नॉर्म लेने के लिए, नॉर्म लेने के लिए ऊपर वाला ही जो इनर प्रोडक्ट क्वेश्चन में डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ u1 ट्रांसपोज मींस मल्टीप्लाई बाय u1, ऊपर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने की है वो ऑपोजिट है, तो हमने सेम की सेम के साथ करनी है, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेकर उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका नॉर्म होगा उस वेक्टर का, जैसे u1 का u2 u3 जिसका भी आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों का माइक ओपन कर देती हूँ क्योंकि आप लोग बोलते बहुत बीच में, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। और यहाँ पे जो भी रोल नंबर सेंड कर रहे हैं मैंने किसी की भी ऐसे अटेंडेंस नहीं लगानी, चैट में जो भी मुझे रोल नंबर सेंड कर रहे हैं, क्योंकि अटेंडेंस जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट लेना है उसके बाद अटेंडेंस लेनी, ऐसे नहीं लेनी मैंने इसके बीच में से जो आप सेंड कर रहे हैं मुझे रोल नंबर उस तरह नहीं लेनी। मैम ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में डिटर्मिनेंट तो का बताया वो थोड़ा सा दोबारा बताना। एक मिनट में बता देती हूँ। मैम पिछली 2 दफा मेरे 2 लेक्चर की अटेंडेंस नहीं लगी, वो इस वजह से अटेंडेंस बहुत शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट हो गई है, किसको अटेंडेंस की फिक्र पड़ेगी? मैम मैंने भी लास्ट वेडनेसडे को क्लास ली थी लेकिन लास्ट पर डिस्कनेक्ट हो गया था, वो भी आपने अटेंडेंस नहीं लगाई।
तो जो इस तरह डिस्कनेक्ट हो जाती हो आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करो अपनी अटेंडेंस, लेकिन आप लोग बहुत देर से मैसेज करते हो, उसी टाइम मैसेज किया करो। मैम डिस्कनेक्ट नहीं मैंने हुआ था मैंने मैम, मैंने अटेंडेंस तो लिया ये था भी एंड तक खत्म लेक्चर। लेक्चर खत्म करने के बाद मैंने फौरन अटेंडेंस लगा ली है। मैम वो भी लगा दें फिर लास्ट वेडनेसडे की आप प्लीज। खामोश होकर बैठे हो, मुझे अटेंडेंस को स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर मैं क्वेश्चन समझाती हूँ आप लोग। ओके मैम। मैम मेरी अटेंडेंस लगा देना, आपको पिछली मैंने दफा भी क्या कहा था, बोला है अभी कि तक चेक खामोशी करो। से बैठे हैं। अब अगर आप में से किसी के आगे पीछे हो गई तो बाद में मुझे नहीं कहना कि अटेंडेंस नहीं लगती। मैंने उस दिन भी बताया था कि जब आप लोग बोलते हो तो वो अटेंडेंस जो है वो आगे पीछे हो जाती है। ये खामोश